सुबह की हल्की धूप कमरे में झांक रही थी। कमला देवी की आंखें धीरे से खुली। खिड़की से आती चिड़ियों की चहचहाहट उन्हें एक नया दिन याद दिला रही थी। पर आज भी उनका दिन पहले जैसे ही था, शांत, अकेला। बच्चे बड़े होकर अपने घर बसा चुके थे। पति अब इस दुनिया में नहीं थे। कमला देवी उठी, चाय बनाई और अखबार पढ़ने लगी। अखबार में भी वही पुरानी खबरें जिनसे मन और भी उदास हो जाता। चाय ठंडी हो गई थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी अनकही बात को निगल गई हो। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। कमला देवी छत पर टहल रही थी। ठंडी हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी। उन्हें अपने पति की याद सताने लगी। कितना कुछ करते थे वो साथ में। जिंदगी कितनी रंगीन हुआ करती थी। आज सब फीका फीका सा लगता है। छत के एक कोने में एक पुराना संदूक पड़ा था। कमला देवी को याद आया, ये उनके ससुर जी का था। सालों से यूं ही पड़ा था। आज मन किया तो उसे खोलकर देखने लगी। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उन्होंने अपने दुपट्टे से उसे साफ किया। लोहे का बना भारी संदूक, ताला लगा हुआ था। चाबी कहां होगी? अचानक उन्हें याद आया, चाबी तो अलमारी में रखी थी। वो दौड़ती हुई नीचे गई और चाबी ले आई। ताला खोलते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। कितने सालों बाद यह संदूक खुल रहा था। संदूक खुलते ही पुरानी गंध उनके नथुनों से टकराई। अंदर पुराने कपड़े, किताबें और कुछ कागजात पड़े थे। कमला देवी ने एक एक करके सब निकाला। नीचे एक लकड़ी का बक्सा रखा था। उसे खोलते ही उनकी आंखें भर आईं। इसमें उनके ससुर जी की पेंटिंग का सामान था। ब्रश, रंग, कैनवास, सब कुछ सहेज कर रखा हुआ था। कमला देवी को याद आया, उनके ससुर जी कितने शौक से पेंटिंग करते थे। उनकी पेंटिंग्स दूर दूर तक मशहूर थीं। एक छोटी सी डायरी भी थी। उसे खोलकर देखा तो उसमें उनके ससुर जी ने अपनी कला यात्रा के बारे में लिखा था। हर पेंटिंग के पीछे का किस्सा, उनकी भावनाएं, सब कुछ। कमला देवी डायरी पढ़ती रहीं, जैसे अतीत की गलियों में खो गई हों। डायरी में एक जगह लिखा था, रंगों में जिंदगी होती है, उन्हें महसूस करो, बोल उठेंगे। ये पंक्तियां कमला देवी के दिल में उतर गईं। उन्होंने ठान लिया कि वो फिर से पेंटिंग करेंगी, अपने ससुर जी के अधूरे सपनों को पूरा करेंगी। अगले दिन वो बाजार गई और पेंटिंग का सारा सामान ले आई। घर आकर उन्होंने कैनवास निकाला, रंगों को सजाया, पर ब्रश हाथ में लेते ही वो झिझक गई। इतने सालों बाद क्या वो पेंटिंग कर पाएंगी? उन्होंने डायरी में लिखी पंक्तियां फिर से पढ़ी, गहरी सांस ली और ब्रश कैनवास पर चला दिया। शुरुआत में तो हाथ कांप रहे थे, पर धीरे धीरे वो रंगों में खोने लगी। पहले तो धीरे धीरे, फिर जैसे रंगों की बाढ़ आ गई। कैनवास पर उनकी भावनाएं उतरने लगी, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के साए। दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। जब तक बच्चों के आने की आवाज नहीं आई, वो पेंटिंग में मग्न रही। बच्चों ने मां को इस रूप में देखकर पहले तो हैरानी जताई, फिर खुश होकर उनके गले लग गए। पड़ोसियों को भी पता चला तो वो भी देखने आ गए। सब कमला देवी की तारीफ कर रहे थे। कमला देवी को एहसास हुआ कि उम्र तो बस एक संख्या है। जिंदगी कभी भी नए सिरे से शुरू की जा सकती है। बस जरूरत है तो अपने शौक को पहचानने की, उसे जीने की।